लेकिन यहाँ क्रमशः श्रद्धा जा रही है, क्रमशः धरा जा रही है, धेनु जा रही है, तो जो सद्गुण हैं उनके साथ फिर विचार ब्रह्मा। लेकिन भैया कुछ ऐसे होते हैं कि विचार ही विचार, लंका कांड में विचार नहीं किया जाता, सुंदर कांड में विचार और कर्म ही किया जाता, लेकिन एक कांड ऐसा भी जिसमें विचार ही विचार किया जाता, कर्म कुछ नहीं होता। वो सुग्रीव का जीवन है। राम जी जब आए उन्होंने पूछा, कहो भैया आपने वैदेही को देखा? बोले हाँ हाँ। बोले यहाँ से एक विमान में जा रही थी ना वो नारी, उसने वस्त्र पटक दिए थे, तो लक्ष्मण जी ने आपने कुछ किया? बोले विचार करते रहे। बोले केवल विचार किया था, लेकिन कुछ किया? कुछ नहीं किया। सुग्रीव केवल विचार करता है, करता कुछ नहीं है। तो केवल विचार हो तो भी काम नहीं बनेगा, और केवल कांड ही कांड हो तो भी बात नहीं बनेगी साहब। विचार और फिर कांड, तब बात है। इसीलिए उसका नाम सुंदर कांड है साहब, उसमें दोनों काम होते हैं। निवेदन करूं मैं आपसे, विचार ने कहा कि भैया विचार विचार से कुछ नहीं काम चलेगा। ब्रह्मा जी बोले मेरे मेरे से काम नहीं बनेगा, अब तो विश्वास की आवश्यकता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास का घनीभूत रूप कौन है? शिव। तो बोले अब शिव की शरण में चलो। शंकर भगवान के पास पहुंचे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है आप मेरे पास होगे, समस्या में आगे का रास्ता आपको दिखाऊंगा, समस्या का समाधान मेरे पास में भी नहीं है। देवता सब और गैया, ब्रह्मा जी और भोले बाबा सब इकट्ठे हो गए। अब विश्वास जब प्रकट हो जाता है तो समझ लो परमात्मा नजदीक आ गया, हम परमात्मा के नजदीक पहुंच गए। अब बोले कहां ढूंढे साहब? कोई क्षीर सागर जाने की कह रहा था, कोई बैकुंठ जाने की कह रहा था। बोले भगवान वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। शंकर भगवान बोले कहूं मत जाओ। बोले तो क्या करें? हरे व्यापक सर्वत्र समाना। बोले सर्वत्र तो है पर वे तो हमारी मदद ना कर रहे। तो बोले प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। बोले प्रकट हो तब समस्या का समाधान हो। वो सर्व जो व्यापक हैं, जो सर्व जगह हैं, सर्वथा हर जगह, वो हमारे काम के नहीं। बोले प्रकट करने हैं? बोले हाँ। तो बोले प्रेम से प्रकट होंगे। बोले यहीं खड़े होकर के और प्रेम से पुकार करो। तब वहां सब उन्होंने मिलकर के पुकार करी ऐसा है। और वहां पर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है चिंता मत करो, मैं अब त्रेता में अवतरित होऊंगा कौशल्या और दशरथ के यहाँ। ये परमात्मा के प्राकट्य की भूमिका है। लेकिन मैं एक बात सुबह कह चुका हूं कि परमात्मा के दर्शन हो जाने के बाद में भी ये मत समझ लेना कि समस्या का समाधान हो गया। अब जैसे ही भगवान ने आश्वासन दिया तो देवता बोले बस बात बन गई, अब कहा चलो स्वर्ग में भोग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, जाते कहां? बोले अब क्या भगवान ने कह दिया तो चले अपने अपने स्वर्ग लोक करें। नहीं, तुम्हारी समस्या का समाधान तब होगा, तुम्हारा रावण तब मरेगा, तुम्हारा कुंभकर्ण तब मरेगा। तुम्हारा एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं बार बार, समष्टि की बात नहीं कर रहा, व्यष्टि की बात कर रहा हूं। समष्टि का अहंकार मर जा, लेकिन हमारा नहीं मरा तो हम तो योग्य जो हैं। बोले तुम्हारा रावण, तुम्हारा मेघनाथ कब मरेगा? बोले स्वर्ग को छोड़ो, मृत्यु लोक जाओ। स्वर्ग में भोगों से वासना बढ़ती है, संयम नहीं। और वासना जहां बढ़ती है वहां पर तुम मोह को कैसे मारोगे, काम को कैसे मारोगे? बोले तुम्हारा रावण, तुम्हारा अहम और तुम्हारा काम तब मरेगा जब मृत्यु लोक में जाकर के जब सेवा करोगे संतों की, ऋषियों की, मुनियों की और परमात्मा की। जब परमात्मा नर बनने के लिए तैयार है तो तुम अपनी समस्या के समाधान के लिए कम से कम वानर तो बनो। जब वो नर बन रहा है ब्रह्म है तो तुम कम से कम वानर तो बनो।
तो नर की सेवा करने के लिए वानर रूप धारण करके नर और नारायण की सेवा करने के लिए ये वानर बने हैं जो देवता थे। ब्रह्मा जी बोले सबसे पहले मैं बनूं, चिंता मत करो। तो सबसे वृद्ध उसमें कौन था? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सबसे पहले स्वयं आए साहब, और उन्होंने फिर परमात्मा की आराधना केवल भोगों में नहीं लग गए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बस सदगुरु से गुरु मंत्र लिया, अयम आत्मा ब्रह्म, बस अब तो फ्री हो गए, अब भोग भोगो चकाचक, आओ का टेंशन है, वो तो ब्रह्म ज्ञान हो ही गया, मैंने जान लिया। लेकिन नहीं भैया, इनको तो साक्षात्कार हो चुका था भगवान का, सब देवताओं को, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कबहू की हो यही रहने रहेंगो। ब्रह्म तो हम बने बनाए हैं, हम इंसान तो बन जाए, हम साधक तो बन जाए, साधु तो बन जाए। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कपड़े रंग के नहीं, कलेजा रंग के। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। लेकिन उसने भावना क्या बताई? विगत बैर विचरूं भूमंडल, विगत बैर विचरूं भूमंडल, जग सो रहत उदासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। ब्रज के घर घर टूक मांग खाऊं, ब्रज में घर घर टूक मांग खाऊं, टूक मांग खाऊं, सबके उर पुरवासी, ऐसा बन जाऊं तो सबके उर में बस जाऊं। हाँ, सबके उर पुरवासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे बनवा, कब होंगे सन्यासी रे। भगवान ने आश्वासन तो दिया भैया, लेकिन देवता स्वर्ग में नहीं चले गए, भोगी नहीं बन गए। उन्होंने परमात्मा की आराधना करी। उधर तो वन में देवता वानर बनकर आराधना कर रहे हैं, और कौशल्या और दशरथ वे भी रोज आराधना करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आराधना जब तक व्याकुलता नहीं बनेगी, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना, ये व्याकुलता है साहब। आराधना तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन परमात्मा कहता है कि जब तक तू मेरे लिए अनन्य भाव से व्याकुल नहीं बनेगा, तब तक मैं नहीं आने वाला। एक बार भूपति मन माही, तो यहां दशरथ जीव है साहब, जो परमात्मा को प्रकट करना चाहता है। लेकिन परमात्मा जीव के अंदर जो धर्म पल रहा था, और जब तक वो धर्म व्याकुल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। धरा और धर्म दोनों व्याकुल होने चाहिए। जब जब होए धर्म की हानि, तो आध्यात्मिक भाषा में दशरथ रामायण का धर्म है। रामायण में दशरथ धर्म का घनीभूत रूप है साहब। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
लेकिन धर्म भी जब व्याकुल हो जाए, धर्म को जब ग्लानि हो जाए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म को जब ग्लानि होगी, दशरथ को जब ग्लानि होगी, तब वो जाएगा संतों की तरफ और संत फिर उसे उपाय बताएगा। क्या? कि बलिदान करो, त्याग करो। यज्ञ क्या है? त्याग की प्रक्रिया यज्ञ है, बलिदान की प्रक्रिया यज्ञ है। तब बलिदान किया, त्याग किया दशरथ जी ने। लेकिन त्याग भैया तामसी नहीं है, त्याग राजसी नहीं है दशरथ का। त्याग तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन त्याग तामसी न हो, राजसी न, त्याग सात्विकी हो। जो यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ का मतलब त्याग, यज्ञ का मतलब बलिदान। तो बहुत से लोग किसी को 2 रुपए 100 रुपए 5 रुपए देंगे तो सही, पर बड़े गुस्से से धरे। त्याग तो हुआ लेकिन तामसी है, ठीक है। उसके साथ में दिया, राजी से दिया, लेकिन 4 बार एहसान किया, 4 बार राजसी त्याग है। लेकिन दशरथ का त्याग न तामसी है न राजसी है। प्रेम सहित नृप, एहसान के सहित नहीं, फटकार के सहित नहीं, प्रेम सहित नृप आहुति दीने। उनकी आहुतियां कैसी हैं? प्रेम सहित हैं साहब। तो हमारा त्याग, चाहे परिवार का त्याग हो, चाहे वासनाओं का त्याग हो, चाहे भोग का त्याग हो, त्याग सात्विकी होना चाहिए, प्रेम सहित होना चाहिए। यदि घर का त्याग लड़ झगड़ के हुआ तो कुछ दिन बाद वापस वहीं होना पड़ेगा। लड़ झगड़ के गए, ठीक है, गुस्सा आ गई घर वालों से और हम चले गए, लेकिन घर वाले ज्यादा मनावे के लिए पहुंच जाएंगे, फिर गुस्सा ठंडी है तो लौटने में 1 मिनट की भी देरी होने वाली नहीं है। भैया दशरथ जी ने त्याग किया, त्याग से फिर अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने प्रसाद दिया और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। संतों का दिया हुआ प्रसाद, देवताओं का दिया हुआ प्रसाद जीवन में 4 फलों की प्राप्ति कराता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दशरथ को क्या फल प्राप्त हुए? 2। अरे क्या छोरा भाई, 4 हुए ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चौथे पन पाए हूँ सुतचारी। गोस्वामी ने संकेत भी किया है, क्रियन सहित फल 4, क्रियन सहित फल 4 फल मिले, लेकिन कब मिले? बहुत व्याकुलता भाई साहब, बड़े तप करे साहब, एक बार नहीं कईयों बार व्याकुलता हुई है। अच्छा, एक बात आप सोच रहे होंगे कि दशरथ जी ने कुछ त्याग, वैसे परिवार का त्याग नहीं किया, मोह का त्याग नहीं किया, लेकिन फिर भी परमात्मा मिल गए। त्याग करके बैठा है दशरथ। दशरथ कौन है? मनु। मनु शत्रुपा है ना? हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयऊ हरि भगति बिनो। तब त्याग किया था। मनु और शत्रुपा दोनों परिवार का, समाज का, सबका त्याग करके पहुंचे जाए धैनुमत तीरा, वो साधना, और अब आकर के दशरथ जी को फल देती है। मैंने कहा था ना कि भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। प्रसाद मिला, उस प्रसाद से 4 सूत्र, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कैसे भैया, धीमे धीमे कैसे बोल रहे हो? बोलो रामचंद्र भगवान की।
भगवान राम 3 भाइयों के साथ अवतरित हुए हैं, थोड़े से बड़े भय हैं और गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघु राई। अल्पकाल माने बहुत कम समय में। आजकल तो पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो जाते बच्चों के, हैं? और बड़े बूढ़े पूछते हैं क्या में पढ़ रहे हो, तो कावता में भी। यदि बताऊं कि 15 में पढ़ रहा हूं, क्या 16 में पढ़ रहा हूं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि इंटर के बाद में जो डिग्रियां करी हैं उसमें से 15 साल हो गए। इंटर के बाद में कभी इस शास्त्र से कर लिया, कभी उस शास्त्र से, अनेकों डिग्रियां ले लेके बेचारे के बाल सफेद रह गए। आधी जिंदगी तो इसमें बीत गई कि जिंदगी को कैसे जीना ये सीखने के लिए, और सीख सा के तैयार हुए तब तक बुढ़ापे ने आके अपना पांव पकड़ना चालू कर दिया है। सर्वण समीप भय सित कैसा। लेकिन राम जी ने तो अल्पकाल विद्या सब पाई। तो आज पढ़ते पढ़ते आधी उम्र हो जाती है, बुढ़ापा दस्तक दे देता आकर के, लेकिन फिर भी कोई मंजिल नहीं मिलती। इसका कारण क्या है आप कहो तो बता दूं, नहीं आगे बढ़ूं कथा में बता दूं। हाँ भैया, हम बेकार बकत रहे हो, तुम सुनो नहीं, फायदा कहा। पूछ ले अपना, पूछ पूछ के चले अपन। विद्या सरस्वती है और वो कहती है, जैसे भागीरथ ने गंगा प्रसन्न करी, कहा कि मैं मृत्यु लोक में ले जाना चाहता हूं आपको, मेरे पुरखों का उद्धार होना है। तब गंगा जी ने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूं, चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा कोई पात्र है पृथ्वी पर जो मेरे वेग को रोक सके। मैं गई और पृथ्वी में फोड़ करके नीचे अपने वेग के कारण पाताल में चली गई, तो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो पहले ऐसा कोई महापुरुष, कोई महात्मा तो हो जो मैं आऊं तो मुझे कम से कम धारण कर सके, पात्र। भागीरथ जी बोले तो बताओ आप क्या करूं मैं। बोले पहले भोले बाबा को प्रसन्न करो। मैं जब ऊपर से गिरूं और भोले बाबा मुझे नीचे साध लें, फिर धीमे से मुझे धरा पर उतारें। कथा तो आपने सुनी है कि सबसे पहले फिर जो है वो शंकर की जटाओं में गंगा जी आई, फिर वहां से आराम से पृथ्वी लोक पर वे रमी। वहां से उनका जटा शंकरी नाम। ऐसे ही विद्या कहती है कि मुझे पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई पात्र है, और कुपात्रों के पास मैं कैसे आऊं। कुपात्रों के पास मैं कैसे आऊं। तो पात्र कैसे बने, तो कहती है कि 3 चीजें चाहिए, आचरण, सेवा और साधना। और आज से 50 साल पहले के विद्यार्थियों में तीनों होती थी। सबसे पहले गुरुजी सबसे पहले तो उसे रहना सहना सिखाते थे, आचरण सिखाते थे, ब्रह्मचर्य का पालन सिखाते थे। और आजकल के अब मैं क्या, ठीक है जो भी है, जो टीचर स्वयं बच्चे से पैसे दे करके गुटखा मंगा रहा है, वो अपने बच्चे को आचरण क्या सिखाएगा मुझे बताओ। ले बच्चा ले आना जरा, राजश्री फलाना निकाना। आचरण चला गया। तो विद्या रोती है कि मैं गलत जगह पर आ गई। सेवा, दूसरा कहती विद्या कि मैं आऊं लेकिन मेरे से समाज की सेवा करे तो मैं प्रसन्न होंगी, और मेरा दुरुपयोग करे तो मुझे दुख होगा। तो देखते हो कि सेवादारी कहां है। आज से 50 साल 40 साल पहले
जब कोई व्यक्ति बड़ा बूढ़ा रोड पर खड़ा है या कहीं खड़ा है और कोई पढ़ा लिखा मिल जाए तो खुश होता था कि पढ़े लिखो मेरे संग है। और यदि कोई गलती करता था तो कहते थे कि यार पढ़े लिखो है कि तू बता, पढ़े लिखो है। कोई गमार करे तो, लेकिन आज पहले कोई पढ़ा लिखा बालक मिल जाता था तो सब बड़े बूढ़े खुश होते थे कि मुझे मदद करेगा। लेकिन आज ट्रेन में या बस में या चौराहे पर 4 पढ़े लिखे बालक खड़े हों तो बड़े बूढ़े को जीवो हराम है जाएगा, सब 1 आध घंटे ठहरेगा। तो ऐसी सेवा करते हैं वह बेचारे बाबा की कि बाबा को जीवन भर याद रखे और आकर के रोता कि ऐसी बस में चढ़ गो आज तो जब स्टूडेंट है ना। ये सेवा है। साधना पहले सबसे पहले साधना कराई जाती थी। बच्चे से कहते गायत्री मंत्र का जाप करना और आते ही एक प्रार्थना बोला करते थे। आज डिग्री कॉलेज में कोई प्रार्थना होती है? जितना बड़ा विद्यार्थी बना उतनी प्रार्थना से दूर चला गया। छोटे स्कूल में तो कम से कम प्रार्थना है, अभी जिंदा है, अनुशासन है, थोड़ा सा ड्रेस है। डिग्री कॉलेज में कहीं ड्रेस देखी है? बड़ी मुश्किल है साहब। रखी होगी तो बहू को विरोध चल रहा होगा कि ये ड्रेस क्यों। प्रार्थना का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक विद्या नहीं आई है तब तक प्रार्थना कर रहा हो, विद्या आ गई थोड़ी बहुत प्रार्थना बंद। सबसे पहले शुरुआत में जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते अपने गुरुओं के यहाँ तो पांव छूते, अपने साथ में बस्ता ले जाते, बिछाने के लिए टाट ले जाते, स्कूल की झाड़ू लगाते और उसके बाद फिर प्रार्थना होती थी। वह सत्य हमें दो ज्ञानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जा। वह सत्य हमें दो ज्ञान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जा। कर्तव्य मार्ग पर डट जा। लेकिन जैसे जैसे उसने माइंडेड हुआ प्रार्थना दूर चली गई। तो आचरण, सेवा और साधना, ये 3 विद्यार्थी के जीवन से चले गए। विद्यार्थी का नाम विद्यार्थी रह गया साहब, विद्यार्थी रहा ही नहीं। इसलिए विद्या उसके पास मजबूरी में किसी कारण से आ भी गई तो अब वो दुखी है वहां। अब वो नहीं चाहती कि जाते ज्यादा जाकर कोई मुकाम मिले, वो चाहती नहीं है उसे मुकाम मिले। इसलिए एमए करने के बाद, बीए करने के बाद, एमएससी करने के बाद, बीएससी करने के बाद, एलएलबी करने के बाद में भी जो पहले का 8 पढ़ा हुआ व्यक्ति सुखी था, आज वो एमए करने के बाद में उतना सुखी नहीं है। विद्या सुख नहीं दे रही है उसे, विद्या उल्टा दुख दे रही है साहब। क्योंकि 3 जो शर्त रखी थी विद्या ने वो उसने छोड़ दी। इसलिए विद्या सुख कारक न हुई, दुख कारक हो गई। रामायण में विद्या कौन है? सीता जी। लेकिन सीता जी रावण ने जबरदस्ती प्राप्त तो करी, आचरण छोड़ करके, साधना छोड़ करके और सेवा छोड़ करके। लेकिन रावण को उस विद्या से शांति नहीं मिली है, उसी विद्या से रावण को अशांति मिली। बिना पढ़े लिखे कम गोली खाते हैं जहर की। डिप्रेशन की बीमारी बिना पढ़े लिखों को कम है। ज्वेलेक्स कौन ज्यादा खाता है? पढ़े लिखे। विद्या ने सुख दिया कि दुख दिया? आचार हीनम न पुनंति वेदा। कैरेक्टर इज लॉस्ट, ऑल थिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट कैरेक्टर, नेचर is lost, everything
ऑल थिंग इज लॉस्ट। उसको हम सबसे पहले बर्बाद कर चुके होते हैं। आज के महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त ही ये है, यहां पढ़ना है तो गुंडे बनो, रैगिंग होगी। यदि शरीफ हो तो अपने घर बैठो, हैं? जैसे पहले गुरुकुल में शर्त थी कि आचरणवान है तो एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और आज बैड कैरेक्टर है तो पढ़ लेगा, यदि चरित्रवान बनना है तो अपने घर बैठो मम्मी पापा के पास। तो शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। यदि नैतिक आधार नहीं है। विद्या वो है जो शांति दे, सुख दे और सहनसा बना दे। और ये तीन चीजें हों